बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां चैप्टर साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी हार्ड क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। 10 क्वेश्चन है। चलो इन्हें पढ़ लेते हैं हम लोग। दसवां चैप्टर साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मूलधन, ब्याज, समय, दर ये क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। देखो, मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसको पी से डिनोट करते हैं। पी लिख देंगे तो समझ लो मूलधन हो गया। मूलधन के बाद ब्याज। ब्याज नहीं बल्कि साधारण ब्याज जिसे कहो। ब्याज कहने का मतलब साधारण ब्याज ही होता है। इसको लिखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम SI से डिनोट करेंगे। या अगर ब्याज बोलेंगे तो समझ लेना है साधारण ब्याज, क्योंकि बार बार साधारण ब्याज बोलना लंबा टाइम लगेगा। तो ब्याज बोलेंगे तो साधारण ब्याज ही समझ लेना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का नाम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से होगा। साधारण ब्याज के बाद आता है समय, जिसको टाइम बोलते हैं। इसको T से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है दर। इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं और इसे R से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है मिश्र धन। जिसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। इसको A से डिनोट करते हैं। A लिख देंगे तो समझ लेना कि मिश्र धन है। मूलधन क्या होता है? इसको साधारण भाषा में जैसे हम समझते हैं, जैसे तुम लोग के पापा जाते हैं बैंक में पैसा जमा करने, तो घर से 10,000 रुपया लेकर के गए। 10,000 रुपया घर से लेकर के जाएंगे पापा, तो इसको बोलेंगे मूलधन। बैंक में जाएंगे, 4 वर्ष के लिए जमा कर देंगे। चलिए हमारा 4 वर्ष के लिए फिक्स हो गया, 4 वर्ष के लिए जमा कर दिए, या 4 वर्ष बैंक में रहा, तो ये हो जाएगा समय। बैंक में जाएंगे तो पापा पूछेंगे कि भाई कैसे ब्याज चल रहा है, तो बता देगा 4% वार्षिक, 5% वार्षिक, 10% वार्षिक। मान लो ये 4 वर्ष तो हमने लिया, ये इसे 5 हम बोल रहे हैं, थोड़ा अलग। 5% वार्षिक। जैसे पापा पूछे तुम्हारे कि इस समय कैसे ब्याज दे रहे हैं, तो बैंक मैनेजर बता दिया कि 5% वार्षिक दे रहे हैं। 5% वार्षिक को हम बोलेंगे R, रेट, दर। 5% वार्षिक का मतलब क्या हुआ? 5% वार्षिक का मतलब ये होता है कि यदि बैंक में अगर तुम 100 रुपया जमा करोगे तो 1 वर्ष के बाद जो बैंक वाला होगा तुमको 5 रुपया ज्यादा करके देगा। यानी 5 रुपया
ज्यादा करके देगा। 5 रुपये ज्यादा करके देगा तो कितना हो जाएगा? 105 रुपया। तो 5% वार्षिक का मतलब यही हुआ कि 100 रुपया बैंक में जमा करोगे तो 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हें 5 रुपया ज्यादा दूंगा, 5 रुपया ब्याज दूंगा। तो जो ज्यादा दिया जा रहा है 5 रुपया, इसी को हम बोलते हैं ब्याज। 5 रुपया को हम क्या बोलेंगे? ब्याज। SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो 100 रुपया का बस 5 रुपया है, लेकिन 10 रुपया का, 10,000 रुपया का कितना होगा? और ज़्यादा ब्याज होगा। जब ज़्यादा ब्याज होगा तो जो पैसा बढ़ जाता है, जैसे बैंक में 10,000 रुपया तुम्हारे पापा जमा किए, तो इसके रेट्स के हिसाब से मैं अभी बता दे रहा हूँ कि SI इक्वल PRT बाई 100 कितना ब्याज हो जाएगा? तो प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा तुम्हारा 10,000 रुपया, आर कितना हो जाएगा? दर 5%, और समय कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बटे 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 100 होता ही है फार्मूला में। तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 5 चौके 20, दहा में 200। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है 10,000 रुपया और यहाँ पर लिख दिया है 1,000 रुपया। इसे 1 जीरो और बढ़ा दो तो 5 चौके 20 में 100 का गुणा करेंगे तो 2,000 रुपया हो जाएगा। तो ये 2,000 रुपया तुम्हारा ब्याज हो गया, जिसको SI सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। तो 10,000 रुपया तुम्हारा तो देगा ही, और 2,000 रुपया और देगा, कुल मिला के 12,000 रुपया दे देगा। ₹12,000 देगा। तो 2,000 रुपया तुम्हारा ब्याज हो गया SI, और 10 रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, और ये जो 12,000 रुपया हो गया, ये हो गया तुम्हारा अमाउंट, मिश्र धन। तो मिश्र धन में क्या क्या मिला होता है? मूलधन और ब्याज, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देते हैं तो अमाउंट आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। अर्थात A बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस SI। मूलधन में साधारण ब्याज अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अमाउंट, मिश्र धन। इसको बोलते हैं मिश्र धन, यहां पर बता चुके हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जो शुरू में होता है असली मूलधन, शुरू में जितना होता है उसी को बोलते हैं मूलधन। अब जैसे कि कोई किसी को कहीं भी, जैसे मान लो सामान है, कितना है? 10,000 है, 20,000 है, फिर वो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो बढ़ने के बाद जो बचे, बढ़ने के बाद जो हो जाएगा या घटने के बाद जो हो जाएगा उसे हम मिश्र धन ही कहेंगे। अगर हम बैंक में जमा कर दिए 10,000 रुपया और ये 10,000 से हो गया 12,000, तो ये 12,000 मिश्र धन हुआ। अगर 10,000 से मान लो अगर बैंक को घटा हो गया, 10,000 से तुम्हारा 8,000 रुपया हो गया कि भाई घटा हो गया है, बैंक को कम में पैसा देगा, तो जो 8,000 होगा इसको भी हम मिश्र धन ही बोलेंगे और इसको भी मिश्र धन ही बोलेंगे। चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, वो मिश्र धन ही होगा। तो मिश्र धन समझ में आ गया होगा। 10,000 रुपया हम बैंक में जमा करेंगे और कुछ समय के बाद बैंक वाला हमें जितना देगा उसको हम बोलेंगे मिश्र धन, चाहे वो बढ़ा कर दे चाहे घटा कर दे। अक्सर करके बढ़ा करके ही देता है, कभी काल को बैंक परेशानी में होता है तब जाकर के कम पैसा देता है, लेकिन जो देगा वो मिश्र धन ही होगा, चाहे कम देगा चाहे ज़्यादा देगा। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फार्मूला में। इस चैप्टर को लगाने के लिए हमें 4-5 फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, उन फार्मूला को हम देख लेते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100, ये एक फार्मूला हो गया। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? साधारण ब्याज
बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ऐसा लिख देते हैं। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला। अब उसके बाद P इक्वल SI इंटू 100 बाई RT ये होता है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? मूलधन बराबर ब्याज, ब्याज मतलब वही साधारण ब्याज, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय, ऐसा लिख देते हैं। इसके बाद एक और फार्मूला आएगा। P बराबर तो हमने निकाल दिया, अब R बराबर निकालेंगे। P बराबर निकाला तो P को हटाया यहाँ पे तो RT आ गया यहाँ पे। अब R को हटाएंगे यहाँ पे, R बराबर तो ये SI इंटू 100 तो रहेगा ही, SI इंटू 100 तो रहेगा ही। R को हमने यहाँ पर हटा दिया तो बचा PT, यहाँ पर लिख देंगे PT। आसान फार्मूला, यानी दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, ये फार्मूला हो जाएगा। अब T बराबर निकालेंगे, T को हटा दिया यहाँ पे तो बचा क्या? PR, तो SI इंटू 100, SI इंटू 100 बाई क्या बचेगा? T हटा देंगे तो PR बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे PR, यानी समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, ये मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर, ये फार्मूला हो गया। ये 4 फार्मूला हैं याद करने के लिए, और ये तो बता ही चुके हैं। A बराबर P प्लस SI, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। इसके बाद और भी 1-2 फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, बता दे रहे हैं, शायद आवश्यकता पड़े। एक होता है P बराबर SI इंटू 100 बाई RT, एक और फार्मूला होता है P का। कभी कभी तुम्हें SI ब्याज नहीं दिया रहेगा, मिश्र धन दिया रहेगा, तो उसका फार्मूला हो जाता है A यानी मिश्र धन इंटू 100 बाई 100 प्लस RT, ये भी एक फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय, ये फार्मूला हो गया। तो इन फार्मूलों को याद कर लेना। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज बताओ। तो पहले हम PRT SI A लिख लेंगे, PRT SI A, ऐसे हमने लिख लिया। बोल रहा है 500 रुपए का, तो 500 रुपया मूलधन हो जाएगा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो जिसमें परसेंट लगा होता है वो दर होता है, ये पहचान है। तो 10% वार्षिक दर से, तो 10% वार्षिक, जब भी इस चैप्टर में परसेंट आ जाएगा तो समझना है कि ये रेट है।
और समय का तो कोई पूछना ही नहीं है। 4 वर्ष, अब बोला है 8 वर्ष का ब्याज, तो 8 वर्ष क्या होगा? समय ही तो होगा। वर्ष 8 वर्ष, 3 वर्ष समय ही तो बीतता है, तो ये समय हो गया। 8 वर्ष का ब्याज बताओ, हमसे ब्याज पूछ रहा है, इसी पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो 500 रुपये का 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष का ब्याज बताओ। तो ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर हम लिख लेंगे, फार्मूला बता ही चुके हैं। SI बराबर PRT/100। तो P क्या है? 500, 500 लिख लो, गुणे R 10, गुणे T समय 8 बटे 100, 100 हो गया। अब इसको कट कर दें, 1 0 1 0 से खत्म हुआ, 1 0 1 0 से खत्म हुआ। अब हम इसको लगा दें, 8 5 40, 400 रुपया। तो 400 रुपया हमारा ब्याज हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, कितने धन का। फिर इसी तरह से जैसे इसमें बनाया है ना, वैसे इसमें भी बना लेंगे। PRTSIA ऐसे बना लिए। अब कह रहा है कितने धन का। क्वेश्चन तो दिखा ही चुके हैं, लिख ही चुके हो। उसमें बोला है कितने धन का, कितने धन का, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। 14% वार्षिक दर से, तो दर हो गया 14% वार्षिक दर से 25 वर्ष का, तो 25 वर्ष समय हो गया। 25 वर्ष का ब्याज 490 रुपया है। बोल रहा है कि ब्याज 490 रुपया है, तो ब्याज के नीचे हम 490 लिख लेंगे। ब्याज 490 रुपया है, तो बस लिख लिया। पूछ रहा है कितने धन का, कि कितने धन का, तो धन बराबर हम लिख लें, फार्मूला बता चुके हैं। P मूलधन बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 बाई RT। तो SI कितना है? SI यहाँ पे 490 है, 490 लिख लो, गुणे 100, तो 100 लिख लो, बटे R है, R कितना है? 14, 14 लिख लो। T कितना है समय? 25, 25। तुम भौंक रहे हो, चुप रहो। हाँ, इसे 25 से काट दें, 25 से कम 25, 25 चौक के 100। अब 2 से काट दें, 2 7 14, 2 दूना 4, 7 से काट दें, 7 1 कम 7, 7 7 49, 0। अब हम 70 और 2 का गुणा कर देंगे, तो 7 दूना 14 और 1 ठो 0, 140 रुपया। जी में डिस्टर्ब मत करो, बड़ी माँ मारेंगे, शांति से बैठो। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। किस दर से, फिर उसी दर से बनाएंगे। PRTSI अमाउंट। हाँ, तो क्या बोल रहा है इसमें तीसरे प्रश्न, किस दर से। तो किस दर से, तो दर की जगह हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कह रहा है 520 रुपये का, तो 520 रुपया मूलधन हो जाएगा। 10 वर्ष का, तो 10 वर्ष यहाँ पे टाइम दे देंगे, समय हो जाएगा। 10 वर्ष का ब्याज 650 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा है ब्याज 650 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज के नीचे लिख देंगे 650। बोलता कि मिश्रधन 650 हो जाएगा, तो मिश्रधन के नीचे लिख देते। अब कहोगे कि इन तीनों क्वेश्चन में एक का तो कोई काम ही नहीं है, झूठा लिख रहे हैं। लिखते रहो, ऐसे ही कभी न कभी काम आएगा। तो हमें R बराबर पूछ रहा है, तो R का फार्मूला लगा देंगे। R बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 बाई
पी टी। एस आई कितना है 650 गुणे 100 बटे पी 520 गुणे टी 10। ये कट जाएगा 0 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 से कट जाएगा शायद, 13 चौके 52, 13 पचे 65, ये 0 हो गया। अब हम 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 25 हो गया। 25 को 2 से काट दो तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, 12.5, साढ़े को हम 0.5 लिख देते हैं तो 12.5, 12.5। अब ये क्या हो जाएगा परसेंट वार्षिक। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथे क्वेश्चन में आते हैं। कितने समय में, फिर वैसे ही चार्ट बना लो। अब की बार रेड कलर से थोड़ा सा बनाएं, अलग दिखे। पी आर टी एस आई ए। चलिए चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कितने समय में, तो कितने समय में लो, समय के नीचे हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। 400 रुपया 400 रुपया हो गया। 400 रुपया 4% वार्षिक दर से, तो दर है तो 4% वार्षिक दर से 1200 रुपया हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखा दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है, मैं चौथा क्वेश्चन लगा रहा हूं और ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। इसमें बोल रहा है कि 25 वर्ष का ब्याज 490 रुपया हो जाएगा। तो हमने ब्याज के नीचे 490 लिखा था, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि कितने समय में 400 रुपया 4% वार्षिक दर से 1200 रुपया हो जाएगा, यानी 400 रुपया 1200 रुपया हो जाएगा। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि 400 रुपये का 4% वार्षिक दर से ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा। अगर बोलता कि ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा तो हम इसको ब्याज के नीचे लिख लेते, लेकिन ब्याज नहीं बोल रहा है। 400 रुपया 1200 कैसे हो जाएगा? 400 रुपया 4% वार्षिक दर से 1200 रुपया हो जाएगा, तो 800 रुपया बढ़ाया जाएगा तब न होगा 1200, तो 800 रुपया ब्याज हो गया और ये 1200 रुपया क्या हो गया मिश्र धन। बोल लिया कि 400 रुपया बैंक में जमा कर दिए, अब तुम जाओगे तो बैंक वाला तुमको 1200 रुपया देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 800 रुपया तुमको ज्यादा करके दे रहा है, जो ज्यादा करके पैसा देता है वही ब्याज होता है, तो 800 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो 1200 को हम मिश्र धन के नीचे लिखेंगे, तो हम 1200 को ब्याज के नीचे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा सवाल। तो 400 रुपया जो है सीधे 1200 हो जा रहा है। अगर ऐसा बोलता कि 400 रुपये का ब्याज 1200 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 1200 लिख देते, क्योंकि बोल ही रहा है कि ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा, लेकिन ब्याज नहीं बोल रहा है, सीधे बोल रहा है कि 400 रुपया 1200 रुपया हो जाएगा, यानी 800 रुपया बढ़ जाएगा। तो 1200 रुपया हम यहाँ पर लिख लेंगे और ब्याज कितना हो जाएगा। इसमें अमाउंट में क्या होता है मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों होता है, तो मूलधन ब्याज दोनों होता है। तो ये 400 रुपया था, मिश्र धन 1200 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा होगा 800 रुपया बढ़ा होगा। तो 800 रुपया जो बढ़ता है वही ब्याज होता है, तो 1200 में से ये घटा दो a माइनस पी, यानी 1200 माइनस 400 बराबर 800। तो ये 800 रुपया हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। जब भी ब्याज हमें निकालना होगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। एस आई साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं एक बार कि A बराबर P प्लस एस आई। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ए है तो ए इधर है, और पी को उठाकर इधर कर दो तो इधर क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस छिपा है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस पी बराबर यस आई, चाहे यस आई बराबर ए माइनस पी, तो ए माइनस पी आ गया ना पूरा। तो एस आई बराबर ए माइनस पी होता है। तो एक फार्मूला और याद कर लेना, एस आई बराबर ए माइनस पी, ये फार्मूला लिख लेना। जब भी हमें निकालना होगा साधारण ब्याज, तो ए में से पी को घटा देंगे। तो ए में से पी को हमने घटा दिया, आ गया 800 रुपया। अब हमें टाइम बराबर निकालना है, तो टाइम बराबर अब हम लिख लें फार्मूला। टाइम बराबर मालूम है एस आई इंटू 100 बाई क्या बचेगा, पी और आर बचेगा, 2 ठो बचेगा। तो एस आई कितना है, अभी हमने निकाला 800 रुपया, 800 रुपया लिख लो, गुणे 100, 100 कर लो, पी यानी 400, 400 हो गया। अब गुणे आर, आर कितना है 4, तो 4 लिख लो। ये 0 0 खत्म हो गया। अब 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, 4 से काट दें इसको, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 25 दूना 50, तो ये हो गया हमारा 50 वर्ष। ये आंसर हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन। चौथे के बाद हम आएंगे 5वें क्वेश्चन में। 600 रुपये इसमें लिख लें, फिर रेड कलर का यूज करेंगे। पी आर टी एस आई ए, तो पांचों क्वेश्चन में 600 रुपये का, तो 600 रुपया मूलधन हो गया। 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से, बारह वर्ष का, तो 12 वर्ष समय हो जाएगा, क्योंकि वर्ष समय, वर्ष किसका पहचान है, समय का। 12 वर्ष बीत गया यानी समय बीत गया, तो 12 वर्ष समय हो गया। का मिश्र धन बताओ, अब हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है, मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन बराबर हमने अभी बताया था ना फार्मूला, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो पी तो हमको मालूम है यहाँ पे 600 रुपया, लेकिन एस आई हमको नहीं मालूम है। तो अगर हम एस आई अगर किसी तरह से ज्ञात कर लें, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, पी और एस आई को, तो ए निकल जाएगा। तो हम पहले एस आई निकाल लें, ए निकालने से पहले एस आई निकालना पड़ेगा। तो एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। तो पी कितना है 600, आर कितना है 15, टी कितना है 12 बटे 100, डबल जीरो इस डबल जीरो से खत्म हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लें, 15 छक्का 90, अभी 12 का गुणा करना बाकी, तो 12 लिख लो, 12 नवा 108, एक ठो जीरो हो जाएगा, यानी 1080 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलता है, ए बराबर पी प्लस एस आई। तो यहाँ पे लिख लें पी प्लस एस आई। तो पी कितना है, अभी हमने बताया, पी बराबर 600, तो यहाँ पे 600 लिख लेंगे, प्लस एस आई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये रहा हमारा 1080 रुपया। तो 1080 यहाँ पर जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 1080 में 600 जोड़ दो तो 1680, 1680 रुपया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ गए छठवें क्वेश्चन में। इसमें भी लिख लें हम, वैसे ही बार बार क्वेश्चन जब जब लगाओ तब तब वैसे ही लिख लिया करो, पी आर टी एस आई एंड ए। चलो अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं छठवें का, किस दर से, तो किस दर से, तो लो किस दर से हमने कर दिया,
₹350, लो 350 रुपया हमने मूलधन में कर लिया। 8 वर्ष में तो वर्ष टाइम हो गया। 8 वर्ष में 1050 रुपया हो जाएगा। ये नहीं ना बोल रहा है कि ब्याज 1050 रुपया हो जाएगा। उसी तरह जैसा मैंने क्वेश्चन दिखाया था, एक में बोला था कि ब्याज 1050 रुपया हो जाएगा, एक में बोला था कि 1050 रुपया हो जाएगा। तो जब कहेगा कि ब्याज 1050 रुपया हो जाएगा तो ब्याज के नीचे लिख देना। अगर नहीं कहेगा कि सीधे 1050 रुपया, तो 350 रुपया किस दर से 8 वर्ष में 1050 रुपया हो जाएगा। तो 1050 रुपया कैसे हो जाएगा? ये नहीं ना बोल रहा है कि ब्याज 1050 रुपया हो जाएगा। अगर ब्याज बोलता तो हम ब्याज के नीचे लिखते, लेकिन नहीं ब्याज बोला है तो 1050 रुपया हम मिश्र धन के नीचे लिखेंगे। तो ब्याज कैसे निकलता है अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, SI इक्वल A माइनस P। तो यहाँ पर हम 1050 माइनस 350, अब इसको हम घटा दें। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा 0, और 0 में से ये घटेगा तो कर्ज लेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा 7, और खत्म। 700 रुपया हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? रेट, दर पूछ रहा है। तो दर बराबर क्या होता है? रेट बराबर SI इंटू 100/PT। तो SI कितना है? 700 रुपया। अभी मैंने निकाला 700 रुपया, तो 700 रुपया हो गया, गुणे 100 हो गया, बटे P 350, गुणे टाइम 8 वर्ष। अब इसको लगाया जाए, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काट दें इसे, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काट दें इसको, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 7 से काट दें इसको, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 2 ठो 0। अब 4 से काट दें 100 को, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 5 20। अब ये हो गया 25, कुल खत्म हो गया। तो बराबर क्या लिखेंगे? 25% वार्षिक। आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन, लग गया। आ गए अब 7वें क्वेश्चन में। फिर वैसे ही लिखेंगे, PRTSIA, PRTSIA। तो 7वां बोल रहा है कितने समय में। चलो कितने समय में, हमने समय को कितना कर दिया, कितने समय में 800 रुपये का, 800 रुपये का 2% वार्षिक दर से, 2% वार्षिक दर से, तो दर हो गया, R बराबर दर। ब्याज 400 रुपया हो जाएगा, बोल रहा है इसमें ब्याज 400 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज के नीचे लिख देंगे 400 रुपया। अगर ब्याज नहीं बोलता तब मिश्र धन के नीचे लिख देते। तो ब्याज बोल रहा है कि ब्याज 400 रुपया हो जाएगा, तो हमने ब्याज के नीचे लिख दिया। तो टाइम बराबर अब हम लिख लें, टाइम बराबर T बराबर SI इंटू 100/2 ठो बचा PR। SI की जगह 400 लिख दे, 100 है ये है, बटे P 800 है, गुणे R 2 है, 2 कर दो, ये 0 खत्म हुआ, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 2 से काट दें 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 2 से काट दें 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, हो गया 25। इसका भी आंसर 25 कि, लेकिन क्या आएगा? टाइम है। टाइम को किस में लिखते हैं? वर्ष में। तो यहाँ पे वर्ष लिख दो। दिख रहा है? दिख रहा है। ये आंसर हो गया। अब 8वां क्वेश्चन लगाते हैं। फिर वैसे ही लिखें, क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, क्या लिखने वाले हैं?
शाबाश। PRTSIE, बहुत तेज हो तुम लोग। चलो, कितने समय में फिर पूछ दिया, तो चल बना इसे। कितने समय में बना दिया। कोई धन, यहां पर कोई धन बोल रहा है, तो चाहे यहां पर 100 मान लो, चाहे यक्स मान लो, जो मन करे वो मान लो। चलो 100 मानकर लगा देते हैं। माना धन यक्स है, यहां पर लिख लो माना धन 100 रुपया है, तो धन को हमने 100 ले लिया। यहां पर चाहे तो हम यक्स मान करके भी लगा सकते हैं, यक्स मान करके भी लगाएंगे, पहले 100 रुपया मान करके लगा लें। तो 100 रुपया है। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक दर से, तो दर है तो 5% वार्षिक दर, तो दर ये हो गया। दर से 7 गुना हो जाएगा, यानी ये 100 रुपया 7 गुना यानी 700 रुपया। कोई धन 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना का मतलब 7 का गुना, तो 7 का गुना कर दो, 700 रुपया हो जाएगा। तो 700 कहाँ लिखें, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें। अगर ऐसा बोलता कि ब्याज 7 गुना हो जाएगा मूलधन का, तो हम ब्याज के नीचे लिख देते, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है कि ब्याज 7 गुना हो जाएगा। सीधे ये बोला है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक दर से 7 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता कि कितने समय में किसी धन का 5% वार्षिक दर से ब्याज 7 गुना हो जाएगा, तो 7 गुना तो हम 700 यहीं पे लिख देते, ब्याज बोल ही रहा है ब्याज 7 गुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक दर से 7 गुना हो जाएगा। ब्याज का नाम नहीं लिया है, तो 7 गुना माने 100 का 7 गुना यानी 7 गुना, तो 100 का 7 गुना कर दो, 700 रुपया हो जाएगा। तो ये मिश्र धन के नीचे लिख लेंगे। अगर ब्याज कहेगा तभी ब्याज के नीचे लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो 700 हो गया, तो हमें SI निकालना है। तो SI बराबर क्या होता है, A माइनस P। तो A कितना है 700, P कितना है 100, तो हो जाएगा कितना 600 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अब निकालेंगे हमें टाइम का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यही हमसे पूछ ही रहा है। तो टाइम बराबर SI इंटू 100 बाई PR, ये हो गया। तो SI कितना है 600, तो 600 कर लिया, 100 कर लिया, बटे P यानी 100 और गुणे R कितना है 5, तो 5 हमने कर लिया। 100 से 100 खल्लास, और 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 0, 120 हो गया हमारा 120 वर्ष। कहोगे 120 वर्ष कौन जिंदा रहेगा, मर जाएगा पैसा जमा करके। चलो कोई बात नहीं, आ गया, अपना लड़का लड़की ले लेगा। तो 120 वर्ष में हो जाएगा 7 गुना। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक तरीके से और बता दे रहे हैं x मान करके। चलो फिर लिखते हैं 8वें क्वेश्चन को, फिर लिख लेते हैं। अब की बार इससे लिखते हैं PRTSIA, लगाएंगे रेड वाले से। कितने समय में, तो लोग कितने समय में हमने कर दिया। कोई धन, तो माना धन यक्ष है लिखेंगे अब की बार, माना धन x है, तो P के जगह लिख देंगे x रुपया। 5% वार्षिक दर से, तो 5% वार्षिक दर
दर से 7 गुना हो जाएगा, तो यक्स का 7 गुना 7 यक्स, तो ये कितना होगा, एस आई ए माइनस पी, ए कितना है 7 यक्स, तो लिख लो 7 यक्स माइनस पी, पी कितना है एक्स, यहाँ पर लिख लो एक्स, तो 7 ठो यक्स में से 1 ठो यक्स निकाल दोगे तो 6 ठो यक्स बचेगा, यानी 6x रुपया हमारा हो गया एस आई। अब लिखेंगे हम टाइम बराबर एस आई इंटू 100/PR। एस आई कितना है 6x रुपीज, 100/P x इंटू R 5। ये 6x का मतलब बीच में गुणा, जब भी लिखा जाए 5x 6x 7x 8x तो उनके बीच में गुणा छिपा रहता है, तो यहाँ पे गुणा छिपा है, तो यक्स से यक्स कैंसिल, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 में 6 का गुणा कर दो, 6 दूना 12, 1 ठो 0, 120 वर्ष। इस तरह से भी आ गया 120 वर्ष आंसर। बस आसानी से आ गया, चाहे यक्स मानकर लगाओ चाहे ऐसे मानकर लगाओ, यहाँ वाला इधर भी लग गया है। अब आ गए हम 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में है किस दर से, तो पहले PRT लिख लें, PRTSIA लिख लिया। तो कह रहा है 9वें क्वेश्चन में किस दर से, लो किस दर से कर दिया, जो कहेगा वही करेंगे, किस दर से तो किस दर से कर दिया। कोई धन, फिर बोल दिया कोई धन, तो माना धन, यक्स तो मानोगे नहीं हम जानते हैं, माना धन 100 रुपया, यह तुम लोग को आसान लगेगा, चलो लिख देते हैं, माना धन 100 रुपया है, तो यहाँ पे हम धन के जगह पे हम 100 लिख देंगे। किस दर से कोई धन 8 वर्ष में, 8 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि ब्याज 9 गुना हो जाएगा, नहीं बोल रहा है, तो 9 गुना यानी 900, 100 का गुण 9 गुना 900, तो 900 कहाँ लिखेंगे, मिश्र धन के नीचे। ठीक, अब इसको लगाएंगे एस आई बराबर ए माइनस पी 900, ये क्या है 900 माइनस पी 100 है, तो माइनस 100 लिख लेंगे बराबर 800, ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। अब हमसे पूछा क्या है, दर बराबर, तो दर बराबर लिख लेते हैं, रेट बराबर एस आई इंटू 100/P, आर तो है PT, ऐसा लिखेंगे। एस आई कितना हो गया 800, 800 लिख लें, गुणे 100 बटे P 100 गुणे T 8 वर्ष, 100 से 100 खल्लास, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 ठो 0, तो ये हो गया हमारा 100। दर है तो परसेंट वार्षिक लिखा जाता है, तो परसेंट वार्षिक आंसर। अब आगे लास्ट क्वेश्चन में 10वां, 5,600 रुपये का
पहले लिख लें, PRTSIA। तो 5,600 रुपये का, 5,600 रुपये का 3/7% वार्षिक दर से, तो दर के नीचे लिखेंगे 3/7% वार्षिक दर से 2 सही 3/8 वर्ष का, वर्ष बोल दिया, 2 सही 3/8 वर्ष, तो समय हो जाएगा, समय वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज बताओ, तो हमने साधारण ब्याज के नीचे लिख लिया, बताओ क्वेश्चन मार्क। बस SI बराबर फार्मूला लिखेंगे, SI बराबर PRT/100। तो P के जगह पर 5,600, R के जगह पर 3/7, फिर T के जगह पर 2 सही 3/8, तो इसको भिन्न में बदल दें, 8 दूना 16, 16 3 19, 8 दूना 16, 16 3 19, 19/8, तो यहाँ पर लिख लें हम 19/8। T के जगह पर हम लिख लेंगे 19/8, अब बटे में 100 लिख लेंगे। अब जैसे ऊपर है तो ऊपर से ऐसे दबा दो, 3/7 को इसे दबा दोगे तो बटा आकर इसी पर अटक जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 19/8 को इसे दबा दो तो बटा आकर इस बटे पर अटक जाएगा और ये 8 जो है नीचे आ जाएगा। तो चलो दबाओ, दबाने वाला सवाल, मजा आएगा। हाँ, तो 5,600 लिख लो, हाई बटे में 100 है तो चाहे इधर लिख लो, चाहे इधर लिख लो, कहीं भी लिख लो 100। अब ऊपर गुणे, इसको दबा दो तो 3 ऊपर अटक जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा फिट से, चलो 7 आ गया नीचे। फिर गुणे 19, इसको भी दबा दो तो 19 ऊपर रह जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लगाएंगे, 8 से काट दें, 8 एकम 8, 8 सते 56, 700 हो गया। अब 7 से काट दें इसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 0 0। अब 100 से 100 खल्लास, क्या बचा ऊपर, बस 19 57, नीचे एक है तो 19 57, 57 रुपया ब्याज आएगा। खत्म हो गया 10 क्वेश्चन, बहुत कम समय लगा, फिर भी 48 मिनट हो गया है। चलो खत्म हो गया, आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।